राज्य की कार्यपालिका, द स्टेट एग्जीक्यूटिव। भाग 6 के अध्याय 1 में राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान अंतर्निहित है। इस अध्याय में अनुच्छेद 153 से 162 तक में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 163 एवं 164 में राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल से संबंधित तथा अनुच्छेद 166 एवं 167 में राज्य के सरकारी कार्य के संचालन से संबंधित प्रावधान उपबंधित हैं। इस भाग के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं है। अब चूंकि राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख उस राज्य का राज्यपाल होता है, इसलिए अनुच्छेद 153 से 162 तक में राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों का विवरण निहित है। अतः अब हम राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करें। अनुच्छेद 153। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल पद के लिए नियुक्त करेगा जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो तथा विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। नियुक्त होने के पश्चात राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है तथा अपनी पदावधि के दौरान 1,10,000 रुपये मासिक वेतन, निःशुल्क सरकारी आवास तथा अन्य भत्ते प्राप्त करता है। उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं तथा उसके कार्यकाल के दौरान इसमें कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल पद के लिए कुछ मापदंड अपनाने की सिफारिश की, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वह जीवन के किसी क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता हो। नंबर 2, वह राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। नंबर 3, वह पृथक अस्तित्व रखता हो तथा राज्य की स्थानीय राजनीति से अभिन्न रूप से संबद्ध ना हो। नंबर 4, वह राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना रखता हो। नंबर 5, राज्यपाल के चयन में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को भी अवसर दिए जाएं। नंबर 6, उसके चयन में राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। नंबर 7, ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त न किया जाए जो किसी दल विशेष से जुड़ा हो। शक्तियां एवं कार्य। इसकी प्रमुख शक्तियों एवं कार्यों को हम निम्न 4 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर ए, कार्यपालिका शक्ति। राज्य सरकार के समस्त कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से संपन्न किए जाते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वह निम्न प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की तथा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विश्वविद्यालय के कुलपति, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है। इस तरह से वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का वहां तक प्रयोग करता है जहां तक राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। नंबर बी, विधायी शक्ति। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में जानें। वह राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। उसकी विधायी शक्तियां इस प्रकार हैं: राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानमंडल में अभिभाषण देना और उसे संदेश भेजना, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक को आरक्षित करना इत्यादि। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामजद करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति को जो अधिकार संसदीय क्षेत्र में प्राप्त हैं, अनुच्छेद 213 के अधीन विधानमंडलीय क्षेत्रों में वही अधिकार राज्यपाल को प्राप्त हैं। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग तभी करेगा जब विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्यपाल को यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिनके कारण अतिशीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है। वित्तीय शक्तियां। अब हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में जानें, जो इस प्रकार हैं। वह यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए, जो कि उसकी पूर्व सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। वह किसी आकस्मिक व्यय की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि दे सकता है। पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 161 में उपबंधित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने एवं लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को भी ऐसी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में कुछ अंतर हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में जिनमें की मृत्यु का दंडादेश हो अनन्य शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। नंबर 2, राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। अर्थात इन 2 मामलों मृत्यु दंडादेश एवं सैन्य न्यायालय के दंडादेश के मामले में राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को इन मामलों में भी क्षमादान की शक्ति प्रदत्त है। विवेकाधीन शक्तियां। संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियां भी दी गई हैं जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर न करके स्वविवेक से करता है। वे शक्तियां इस प्रकार हैं: मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, सरकार को विधानसभा में अपना संख्या बल साबित करने के लिए कहना, मुख्यमंत्री को पदच्युत करना, विधानसभा का विघटन करना, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारण के लिए विधेयक आरक्षित करना तथा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ही किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना आदि। विधेयकों के संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल को सामान्य विधेयक एवं वित्त विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त है, जो इस प्रकार हैं: जब कोई साधारण विधेयक
राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास प्रेषित होता है तो वह उस पर स्वीकृति प्रदान कर सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, विधेयक को विचार करने हेतु वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसी तरह वित्त विधेयक के संबंध में भी वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है तथा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, किंतु वित्त विधेयक को वह पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं लौटा सकता। चूंकि राज्यपाल के लिए किसी पारित विधेयक पर हस्ताक्षर की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए राज्यपाल किसी पारित विधेयक को हस्ताक्षर के बहाने अनंत समय तक रोक सकता है। इसे राज्यपाल की पॉकेट वीटो शक्ति की अनौपचारिक संज्ञा दी जाती है, किंतु वस्तुतः संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रत्यक्षतः कोई वीटो शक्ति नहीं प्रदान की गई है।